दोस्तों, भारत में तो आपने कई अद्भुत, धार्मिक, विचित्र और अजीबोगरीब जगह देखी होंगी, लेकिन आज वीडियो में जिन जगहों को हम दिखाने जा रहे हैं वैसी जगह आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जिनको देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि बस यहाँ से आगे शायद धरती खत्म हो जाती है। तो चलिए जानते हैं इन कमाल की जगहों के बारे में। अंटार्कटिका। दोस्तों, अंटार्कटिका दुनिया की एक ऐसी जगह है जहां पर जाकर आपको ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया सफेद ही है और यहाँ के अलावा कुछ है ही नहीं। यहाँ इतनी ज्यादा बर्फ है कि आपकी नजर जहाँ जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया बर्फ से ढक गई है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पर कुछ ऐसा एहसास हो कि आप दुनिया से अलग आ गए हैं, तो आपके लिए अंटार्कटिका बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन यहाँ जाना काफी मुश्किल है। वैसे कई लोग इस जगह के वातावरण को देखकर इस जगह को दुनिया का अंत भी कहते हैं। इटोकॉर्टूर मीट। दोस्तों, इस जगह का नाम जितना ज्यादा अजीब है उससे कहीं ज्यादा साफ सुथरी और प्रदूषण से मुक्त ये जगह है। ये कमाल की जगह ग्रीनलैंड में स्थित है, जहां आपको ऐसे पक्षी और जानवर देखने को मिल जाएंगे जिनको आपने आज से पहले शायद ही कभी देखा होगा। यहाँ पर आपको आसानी से कस्तूरी बैल, सील, बारहसिंगा और ध्रुवीय भालू भी देखने को मिल जाएंगे। ये एक तरह का छोटा सा कस्बा है जहाँ पर कुल 360 लोग रहते हैं और वो अपना गुजर बसर यहीं रहकर करते हैं। यहाँ वो खाने के लिए शिकार और कमाने के लिए पर्यटन का सहारा लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कस्बे का टाइम जोन अपने देश यानी कि ग्रीनलैंड से 1 घंटा आगे चलता है। हालांकि ग्रीनलैंड की सरकार यहाँ रहने वाले लोगों की बिल्कुल भी मदद नहीं करती है और न ही इन लोगों के लिए किसी प्रकार की समस्या पैदा करती है। बस उनका इस स्थान पर अधिकार है। बता दें, साल 1925 में एजनर मिकलसन ने यहाँ सबसे पहले रहना शुरू किया था। उसके बाद 99 साल बाद यानी कि आज साल 2024 तक यहाँ की आबादी सिर्फ 360 लोगों की ही हो पाई है। इतने कम लोगों की जनसंख्या की वजह से ही ये जगह इतनी ज्यादा साफ सुथरी और पॉल्यूशन फ्री है। यहाँ जाकर आपको ऐसी अनुभूति होती है कि इसके अलावा दुनिया में कोई और जगह ही नहीं है। पुलपिट रॉक, नॉर्वे। दोस्तों, इस जगह को आप एक परफेक्ट डेस्टिनेशन कह सकते हो, जहां जाकर आप ये जरूर कहेंगे कि इस जगह को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये जगह पृथ्वी का अंत है। जी हाँ, इस जगह का विजुअल ही कुछ ऐसा है। बता दें, ये शानदार जगह नॉर्वे में है, जिसे देखने के लिए सैलानी दुनिया के हर कोने से आते हैं। यहाँ आने के लिए आपको 7 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि ये पहाड़ी जगह है। ये इतनी ज्यादा खतरनाक है कि यहाँ आसपास कोई गाड़ी नहीं आती है। बता दें, नॉर्वे देश की गवर्नमेंट ने पहले इस जगह पर सुरक्षा मुद्दों को नजर में रखते हुए ग्लास और स्टील की रेलिंग लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन फिर बाद में वो अपने इस फैसले से पीछे हट गए। उनके पीछे हटने का कारण ये था कि अगर यहाँ स्टील और ग्लास की रेलिंग लग जाएगी तो इसकी प्राकृतिक सुंदरता खत्म हो जाएगी। बता दें, यहाँ कई लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नॉर्वे की सरकार यहाँ सुरक्षा मुद्दों को लेकर कुछ भी नहीं करती है और इसका फायदा यहाँ आए टूरिस्ट भी उठाते हैं। वो यहाँ आकर बिल्कुल निडर होकर पहाड़ी पर आकर बैठ जाते हैं और इस बेहतरीन कम और खतरनाक नजारे का लुत्फ उठाते हैं। वैसे क्या आप इस जगह का लुत्फ उठाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। गोकटा कैटरैक्ट्स। दोस्तों, यूं तो आपने देखा होगा कि वाटरफॉल्स जहां भी होते हैं वहां लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन पेरू देश में मौजूद गोकटा कैटरैक्ट्स दुनिया से अभी तक अछूता है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि ये साल 2002 में ही अस्तित्व में आया है। जर्मनी के फेमस पर्यटक स्टीफन ज़ेमनड्रॉफ ही इसे साल 2002 में दुनिया के सामने लेकर आए हैं, जिसके बाद स्टीफन ने पेरू की सरकार को इस झरने के बारे में बताया और उनको इसका नक्शा बनाने और इस झरने को एक टूरिस्ट पॉइंट बनाने के लिए राजी कर लिया। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी ये झरना टूरिस्ट पॉइंट नहीं बन पाया और इसके पीछे की वजह है यहाँ रहने वाली एक अनोखी जनजाति। बता दें, इस झरने के पास जो जनजाति रहती है वो बेनाम है। उनका कहना है कि अगर ये झरना जग जाहिर हो गया तो उनको इस झरने के पानी में रहने वाली एक खूबसूरत गोरी जलपरी के अभिशाप का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ की स्थानीय जनजाति का कहना है कि इस झरने में सफेद बालों वाली एक गोरी खूबसूरत जलपरी रहती है,
जो इस झरने और उनकी रक्षा करती है और वो नहीं चाहती कि यहाँ लोग आएं और लोगों को उसके बारे में कुछ जानने को मिले। जब ये बात पेरू की सरकार को पता चली तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया और इस स्थान को संरक्षित कर दिया। हालांकि यहाँ जाने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इस खूबसूरत जगह पर कोई भी नहीं आता और ये बिल्कुल शांत पड़ी रहती है। वेटोमो ग्लोवर्म केव। दोस्तों, न्यूजीलैंड में स्थित ये गुफा बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। इस गुफा की छत को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे तारों से जगमगाता हुआ आसमान धरती पर उतर आया हो। आपको बता दें कि इस गुफा में ग्लोवर्म हैं, जो कि मक्खियों का लार्वा होते हैं और खास बात ये है कि ये मक्खी सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाई जाती है। ये जीव एक रासायनिक प्रक्रिया करते हैं जिससे इस तरह की आकर्षक रोशनी पैदा होती है। साथ ही ये ग्लोवर्म पारदर्शी और चिपचिपा जाल भी बनाते हैं और इस जाल के हिलने की वजह से इन ग्लोवर्म से निकलती रोशनी जगमगाती हुई नजर आती है। ऐसा ये अपने शिकार को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए करते हैं। इनको देखकर कीट इनकी तरफ आते हैं और इनके चिपचिपे जाल में चिपक जाते हैं और ऐसा ये तभी करते हैं जब ये भूखे होते हैं। शिकार मिलते ही नेचुरली इनकी रोशनी जगमगाना बंद हो जाती है। मार्बल कैथेड्रल। दोस्तों, 6000 साल पहले चिली देश में बनी ये गुफा बिल्कुल प्राकृतिक है। हालांकि इसे देखने से ऐसा लगता है जैसे कि ये मानव निर्मित हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 6000 साल पहले वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी फटा होगा, जिसके तेज तापमान और दबाव के कारण ये पथरीली संरचनाएं अस्तित्व में आई, जिन्हें इसके साथ में मौजूद समंदर के पानी ने कुछ इस तरह से सफाई से घिसकर खूबसूरत बना दिया कि इन गुफाओं की दीवारों पर नजरें ठहर सी जाती हैं। इसके अंदर के हिस्से में कुछ ऐसे पैटर्न बने हुए हैं जो कि किसी का भी मन मोह सकते हैं और खास बात तो ये है कि ये पानी के लेवल और मौसम के हिसाब से रंग बदलते हैं। ये गुफा उस वक्त और ज्यादा आकर्षक लगती है जब इस पर समुद्र के नीले पानी का रिफ्लेक्शन पड़ता है। उस समय ये बिल्कुल नीले कांच की तरह चमकने लगती है। ये जगह चिली देश की सबसे खूबसूरत जगह मानी जाती है, जो फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए देश के सबसे पसंदीदा स्थलों में से एक है। स्पाइडर रॉक। दोस्तों, अमेरिका के एरिजोना में स्थित ग्रैंड कैनियन वैली को पृथ्वी का मंगल ग्रह भी कहा जाता है। आज से हजारों साल पहले यहाँ एक विशाल नदी बहती थी, जिसके पानी के कटाव की वजह से यहाँ बड़ी बड़ी विशाल चट्टानें बन गई। इस घाटी के एकदम बीच में एक खड़ी चट्टान है, जिसे स्पाइडर रॉक के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 800 फीट है। ये चट्टान यहाँ मौजूद बाकी चट्टानों से बिल्कुल अलग खड़ी है, जिसे देखने में एक अलग ही एहसास होता है। कुछ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये चट्टान खुद नहीं बनी, बल्कि इसे प्राचीन स्पाइडर वुमेन द्वारा बनाया गया है। यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ प्राचीन समय में एक स्पाइडर वुमेन रहा करती थी, जो यहाँ के निवासियों की दैत्यों से रक्षा किया करती थी, जिस वजह से यहाँ के लोग आज भी उस स्पाइडर वुमेन की पूजा स्वरूप इस स्पाइडर रॉक को पूजते हैं और इसे एक पवित्र स्थान मानते हैं। और अपनी अनोखी बनावट की वजह से ये पूरी ग्रैंड कैनियन वैली वैज्ञानिकों समेत आम लोगों का ध्यान भी अपनी तरफ खींचती है। बैलेंस्ड रॉक गार्डन ऑफ द गॉड्स। दोस्तों, अमेरिका के कोलोराडो में आपको ये विशाल पत्थर देखने को मिलता है। ये पत्थर अपने आप में ही किसी अजूबे से कम नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये पत्थर कुछ अजीब ही तरीके से खड़ा है। अब ये कैसे खड़ा है ये सोचना एक आम इंसान के लिए तो बहुत बड़ी महाभारत है, लेकिन वैज्ञानिक इसके लिए अपने अपने तर्क देते हैं। हालांकि सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, बल्कि मैक्सिको में तो आपको इसकी पूरी की पूरी कॉलोनी मिल जाएगी। इस जगह का नाम है हुडूस इन आशी स्लेपा विल्डरनेस। यहाँ आपको ऐसे पत्थरों की भरमार देखने को मिलेगी। ये पत्थर कैसे, किसने और क्यों रखे हैं, इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। हालांकि कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि ऐसा अपने आप नहीं हुआ है, बल्कि हम इंसानों से पहले धरती पर जो प्रजाति रहती थी उन्होंने ऐसा किया है। अब इसके पीछे सच क्या है ये किसी को नहीं पता। हालांकि अमेरिका और मैक्सिको के साथ साथ भारत, नॉर्वे और दुनिया भर की कई जगहों पर आपको इस तरह के संतुलित पत्थर यानी कि बैलेंस्ड रॉक देखने को मिल जाएंगे। और ऐसे ये क्यों रखे गए हैं इसका वाजिब कारण आज तक कोई नहीं जान पाया है। सलार दे उयुनी। दोस्तों, बोलिविया में स्थित इस जगह को धरती का सबसे बड़ा प्राकृतिक अजूबा कहा जाता है।
क्योंकि यहाँ धरती आपके साथ बिल्कुल मिरर जैसा व्यवहार करती है और यहाँ जाकर आपको ऐसा लगता है जैसे आप पानी के ऊपर खड़े हों और कई बार तो आपको ऐसा भी एहसास होता है जैसे कि आप बादल के बीच में खड़े हों। असल में ये जगह 11,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई नमक का एक ऐसा मैदान है जहाँ बारिश होने के बाद कुछ इस तरह का शीशे की तरह चमकदार और अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। लेकिन जब सूखा होता है तब भी सफेद नमक के मैदान पर घूमना अपने आप में ही एक अलग अनुभव होता है। वैसे दोस्तों, इन सब में से आपको सबसे अलग और शानदार जगह कौन सी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।